अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ये गला मंडी का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मैं आपको ना वो पर्ची और उसके बाद ख़रीद बिल और उसके बाद उसका सेल बिल इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने डालनी है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये पर्ची इंदराज, जैसे अब माल आपने पर्चियाँ आपके पास आती हैं वो आपने पर्चियाँ यहाँ से डालनी है। यहाँ से सपोज 1 नंबर ये मैंने पहले कुछ डाली हुई है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको शुरू से डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, पर्ची इंदराज पे आ गए आप। 1 नंबर 18 तारीख का माल है, ज़मींदार आ गया जी। इसमें मैं अब्दुल हमीद एंड सन्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, गुड़ सेलेक्ट कर लिया, बारदाना निशानी इस पर हम कर देते हैं, इस पर हम इसका निशान कर देते हैं लाल बैग। ठीक है जी, कुछ भी लाल बैग बारदाना का लाट नंबर 1 है और 10 पार्सल लिए हैं, 48.5 भरती है और अच्छा वज़न कोई नहीं है। ठीक है जी, 485 किलो की एक आमद ये हो गई। अगली आ गई इसमें, ठीक है जी, पार्सल आ गए। इसमें पहले हमने 10 डाले थे, अब फिर 10 डालते हैं, बल्कि 15 डाल देते हैं। इसकी भर्ती कर देता हूँ 49.50 और ये 72.50 किलो वज़न हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। हमने 2 आमद डाल दी, माल की पर्चियाँ डाल दी। अब हम इसकी जो है ना पर्ची रिपोर्ट देख लेते हैं। सबकी देखनी है तो ये खाली छोड़ देंगे, अगर एक की देखनी है तो हम 18/5/2024 की देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माल की आमद आई है। ठीक है, तारीख ये, आमद नंबर ये हो गया, ये इस आड़ती का माल है, ये चीज़ हो गई, ये लाट नंबर, बारदाना निशानी, 10 पार्सल, ये सारा आ गया। ठीक है जी, बिल शुदा वज़न, अभी इनके बिल नहीं बने, ये हमारी पर्चियाँ आ गई। इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये इस तरह से इसका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, वो पूरा पेज बन जाएगा। फिर इसके बाद इसका ख़रीद बिल डालेंगे। 18 तारीख में हमें वो पर्चियाँ आई हैं, अब उसके बिल डालेंगे। गाड़ी नंबर हम नहीं लिख रहे, यहाँ पे F1 करेंगे। यहाँ पे पहले वाली जो थी हमारी आमद, वो उसमें से हमने 10 बैग अब ये डाले हुए, तो इसमें बचा हुआ तो कोई नहीं था। अच्छा, अब ये करना है कि अगर आपने इस 485 के अभी कुछ इसका बिल बनाना है, कुछ का रेट हो रहा है, कुछ का रेट हो रहा है, तो वो एंट्री आप इस तरह कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ वापस आएंगे, बैग को करेंगे, डेल का बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप वज़न लिख देंगे 485 की जगह 85 किलो आप कहते हैं हमारा, ये इस तरह से हुआ था। ठीक है, और रेट आप इसका लगा देते हैं 500 और उसके बाद फिर आप F1 करेंगे, वो 85 किलो इसमें से निकल गया। फिर इसको डल करेंगे यहाँ पे और यहाँ 85 की जगह 400 वज़न कर देते हैं। ठीक है, और ये 600 के साथ हुआ है, तो ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर अगली आमद भी इसी में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक आमद का एक ही बिल बनाएं या एक लाट का, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगली का भी यहाँ बन सकता है, जैसे जैसे लाट मुकम्मल होती जाएगी निकलती जाएगी इसमें से। ये हम पूरे का पूरा ही बना देते हैं इसमें, ये 650 के साथ बना देते हैं इसमें। ठीक है, एस्केप करेंगे, दामी दलाली 2 रुपये मार्केट फीस, एंटर, ये सेव हो गया। अब हम इन्वेंट्री में जाके, ठीक है, तो स्टॉक रिपोर्ट खोलेंगे इसकी। ठीक है जी, स्टॉक रिपोर्ट ये वाली खोल लें, स्टॉक रिपोर्ट, और एंटर करें। ये आपने जो परचेज़ किया 12,227 किलो वज़न गुड़ का। ठीक है, ये अवेलेबल स्टॉक इतना आ रहा है और एवरेज उसकी उसने बना के यहाँ पे बता दिया इतने का आपने परचेज़ किया हुआ। ठीक है, ये स्टॉक रिपोर्ट में आपको बता रहा है कि इस टाइम अवेलेबल आपके पास इतना पड़ा हुआ है। अब इसके हम सेल डालेंगे कुछ, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। सेल के लिए हम यहाँ से इनवाइस खोलेंगे। ठीक है, और हम ये किसी को भी सेल कर देते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। गाड़ी नंबर, किस गाड़ी पे माल गया, और यहाँ पे हम अब आमद ये है कि इस आमद का मतलब है कि ये परचेज़ है आपके, जो आपने जितना माल परचेज़ करके रखा हुआ है ना इसका, तो ये उस हिसाब से आ रहा है। इसको हमने भी चेंज भी कुछ करना है अपने हिसाब से, मैंने इसको अपने हिसाब से अपने उसके साथ बनाया है। आप यहाँ से सिलेक्ट करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है। नहीं करेंगे तो भी स्टॉक से माइनस होगा,
मैं एक दफ़ा इसको विदाउट सिलेक्शन के जो है ना वो कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमने फ़र्ज़ करें 10 बैग सेल किए और इनकी भर्ती थी 50 किलो। ठीक है, तो इसका 500 किलो वज़न बना, ये मैंने 700 के साथ सेल कर दिया। ठीक है, तो आमद मैंने कोई नहीं डाली, दामी दलाली वगैरह जो भी है वो यहाँ से डल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आमद डाले बगैर इसकी एक सेल डाली है। तो इसकी मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट में फैक्ट दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक रिपोर्ट आ गए वैल्यू वाली। ठीक है, 12,227 के जी, 27.5 के जी परचेज़ किया था, ये सेल किया, ये बच गया आपका। ठीक है, प्रोडक्ट का इसने इस हिसाब से माइनस कर दिया। अभी आप अगर इसको देखना चाह रहे हैं कि आप इसी की इनवाइस जो है एक और मैं बनाता हूँ। गोल्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे यहाँ F1 करके हम अगर ये करते हैं तो ये अगर आप उसका वो जो जैसे आपने जिस तरह से परचेज बिल डाले हैं, बिल टू बिल इसका चलना चाह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे F1 करके ये फिर हर बिल की माइनस भी करेगा। सपोज 5 बैग में इसमें से करता हूँ 48.5 भर्ती वाले। ठीक है, वो भर्ती अपनी चॉइस की है, अगर आप कहें तो इसमें वो भी हो जाएगा ऑटो भी। और 243 किलो ये मैं 700 के साथ ये भी बेच देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब इसका इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं कि ये जो है आपका स्टॉक रिपोर्ट $484 किलो बच गया गुड़ आपके पास पीछे। ठीक है, इस रेट वाला। तो ये 743 उसने शो कर दिया। तो ये भी इस तरह से भी हो सकता है आपका, वो उस तरीके से भी हो सकता है कि आप उसमें अपनी आमद नंबर सेलेक्ट करें या ना करें। मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब उस आमद में ये ज़्यादा बताएगा। बेहतर है आप आमद नंबर वाइज चलना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो जो हमने परचेज़ की है तो उसी के अगेंस्ट सेल डालनी है, तो फिर आप आमद नंबर यूज़ करें। उसकी आपको रिपोर्ट दे देंगे अलग से, जैसे वो माल आमद की रिपोर्ट दी हुई है उसी तरह से वो पर्ची रिपोर्ट दी हुई है, ऐसे माल आमद रिपोर्ट भी बन जाएगी। तो वो बेहतर है अब आप इन दोनों में से जो तरीका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। स्टॉक आपको बैलेंस बताएगा, उसमें आपको बैलेंस इकट्ठा बताएगा गुड़ का जी, जैसे पर्ची रिपोर्ट है इसमें आपको आमदवार बताएगा कि ये इस बिल की जो आमद थी माल वज़न की उसमें से इतना बिल हो गया और इतना बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो वो इस तरीके हो सकता है।